नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें समाजशास्त्र की और अब यूनिट अगले लेते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। यूनिट दूसरी, सेकंड ग्रेड का सिलेबस है ये। देखें, व्यवहार व्यवहार की बात करें, बायोलॉजिकल यूनिटी। प्राणी के रूप में व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो होता है व्यवहार कहलाता है। मनुष्य के रूप में हम बात करें, प्राणी जो होता है जिसमें जीवन है, किसी प्रकार जो व्यवहार करता है, जो भी कार्यकलाप करता है, क्रिया करता है, वो उसका व्यवहार गिना जाता है। सामाजिक व्यवहार की बात करें, सामाजिक व्यवहार, जब व्यवहार की पूर्ति सामाजिक नियमों के अंतर्गत रहते हुए की जाए तो इसे सामाजिक व्यवहार कहते हैं। सामाजिक नियमों के अनुरूप सामाजिक क्रिया की बात करें, जब व्यवहार किसी सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाए तो उसमें अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हो, उसे सामाजिक क्रिया कहा जाता है। यानी सामाजिक क्रिया किसी सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाए, उसमें अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हो, उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की बात कर लें। सामाजिक अंतःक्रिया, जब दो व्यक्तियों के मध्य बार बार सामाजिक क्रिया घटित हो तो ये प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। जब दो व्यक्ति है, उनके मध्य बार बार सामाजिक क्रिया कोई घटित होती है, बार बार कोई सामाजिक क्रिया होती है, तो वो सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। सामाजिक संबंध की बात कर लें। सामाजिक 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 संबंध की बात करें। सामाजिक संबंध दीर्घकालिक अंतःक्रिया से निर्मित, जिसमें निम्न भावनात्मक जिसमें जो है भावनात्मक निकटता होती है। सामाजिक संबंध क्या होता है? दीर्घकालीन अंतःक्रिया से निर्मित होते हैं, जिनमें भावनात्मक निकटता होती है। आप फीलिंग्स में एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, पारस्परिक जागरूकता होती है, ये सामाजिक संबंध कहलाता है। सामाजिक संबंध में क्या, दीर्घकालिक है, लंबे समय की अंतःक्रिया होती है। आप एक दिन से अचानक से नहीं मिलते, बहुत लंबे समय से मिलते रहते हैं, ठीक है। उन भावनात्मक संबंध भी होते हैं, निकटता होती है, पारस्परिक जागरूकता होती है, तो इसे सामाजिक संबंध कहते हैं। अब बात करते हैं समाज की। समाज यानी सोसाइटी क्या है? समाज सामाजिक संबंधों से निर्मित होता है। समाज जो है सामाजिक संबंधों से निर्मित होता है तथा सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, हमें संबंध दिखाई नहीं देते, अतः समाज भी अमूर्त होता है। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होता, समाज में कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होता, समाज अमूर्त होता है। समुदाय की बात करें, समुदाय यानी कम्युनिटी की बात करें, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से निर्मित होता है। भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है, इसमें हम की भावना होती है, वी फीलिंग्स पाए जाते हैं कि हम इस कम्युनिटी के हैं, हम इस क्षेत्र के हैं, तो वो क्या हो गया, हम की भावना समुदाय में। जैसे गांव, समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं, जैसे गांव, जनजाति वगैरह। समिति और संस्था में अंतर की बात करें, समिति और संस्था में अंतर देखें। समिति संस्था में अंतर। समिति क्या होती है? समिति होती है व्यक्तियों से निर्मित होती है, इसमें व्यक्ति होते हैं, मूर्त होते हैं, ऐच्छिक सदस्यता। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करें, इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, कोई इनको विशिष्ट उद्देश्य पर्पज से कोई समिति स्थापित की जाती है, ये कमेटी स्थापित की गई है, ये कमेटी इसकी जांच करेगी या इसमें सहयोग करेगी, तो विशेष होगी। अस्थायी होती है, कभी भी भंग की जा सकती है, हटाई जा सकती है, कमेटी खत्म की जाती है। एक काम विशेष समिति होती है, कई विशेष समिति होती है कि वो काम खत्म होने के बाद कमेटी ऑटोमेटिकली खत्म भी हो जाती है। लेकिन संस्था क्या होती है? संस्था की बात करें, नियम व कार्य प्रणालियों से निर्मित होती है, नियम होते हैं इसके, अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती, सदस्यता का अभाव होता है। संस्था के आप सदस्य नहीं बनेंगे, यानी सदस्यता का नहीं होता, आप ऑटोमेटिकली अपने मन कर्म से हो जाते हैं। सामान्य उद्देश्य होते हैं इसके, और ये स्थायी होती है। विवाह एक संस्था, जबकि परिवार एक समिति है। परिवार एक समिति है, ठीक है, विवाह एक संस्था है। लेकिन ये प्रारंभ काल से बात करें तो विवाह, परिवार भी एक संस्था ही है। समाज की अब बात कर लेते हैं। समाज मैकायरन पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में सामाजिक संबंधों का जाल है, कौन कहता है? मैकायरन पेज। आगे मैकायरन पेज और क्या कहता है? समाज कार्य प्रणालियों और रीतियों के अधिकार, सत्ता एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूह तथा श्रेणियों की मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की जटिल व्यवस्था। गिडिंग्स क्या कहते हैं? जटिल व्यवस्था भी मैकायरन पेज की गिडिंग्स कहते हैं। समाज एक संघ, एक संगठन है। गिडिंग्स क्या कहते हैं? गिडिंग्स कहते हैं समाज एक संघ, एक संगठन, एक संघ एक संगठन है, गिडिंग्स कहते हैं। रेउटर क्या कहता है? रेउटर कहता है समाज एक अमूर्त अवधारणा। रेउटर क्या कहता है? रेउटर कहता है समाज एक अमूर्त अवधारणा है। पार्सन्स की बात करें, कौन सा संस? पार्सन्स क्या कहता है? पार्सन्स कहता है समाज एक संपूर्ण जटिलता है जो साधन साध्य, पार्सन्स दो ससार याद रखिए, साधन साध्य संबंधों से निर्मित है, चाहे ये संबंध वास्तविक हो या प्रतीकात्मक। समाज की विशेषताओं की बात करें तो सामाजिक संबंधों से निर्मित होते हैं, अमूर्त हैं, सहयोग और संघर्ष में पाया जाता है, समानता और भिन्नता पाई जाती है, समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। पारस्परिक निर्भरता, अन्योन्यशीलता की बात करें, अन्योन्याश्रिता जो है, समाज ही एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सहयोग व संघर्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
सहयोग व संघर्ष पाया जाता है। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए सहयोग आवश्यक है तथा समाज में बदलाव के लिए संघर्ष उत्तरदायी है। संघर्ष सदैव सहयोग के अधीन होता है। संघर्ष क्या होता है? सदैव सहयोग के अधीन होता है। समानता व भिन्नता, सभी मनुष्य एक स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज है, सभी मनुष्य एक ही स्पीसीज है। ये समानता है तथा हम विचार व व्यवहार में एक दूसरे से अलग, ये भिन्नता है। गिडिंग्स के अनुसार बात करें, गिडिंग्स के अनुसार सामाजिक संबंधों के निर्माण हेतु समानता की चेतना आवश्यक है। सामाजिक संबंधों के निर्माण हेतु समानता की चेतना आवश्यक है। भिन्नता सदैव समानता के अधीन रहती है। सभी जीवित प्राणियों में समाज पाया जाता है। सभी जीवित प्राणियों में क्या पाया जाता है? समाज पाया जाता है। समाज पाया जाता है। केवल मनुष्य समाज का अधीन किया जाता है। मैकलॉरेन पेज की बात करें, मैकलॉरेन पेज की बात करें, जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग पर आधारित है। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग पर आधारित है। समाज वो एक समाज में अंतर की बात करें, समाज वो एक समाज में अंतर की बात करें, समाज एक समाज में बात करें। समाज सामाजिक संबंधों से निर्मित है। समाज अमूर्त है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का अभाव पाया जाता है। जटिल संगठन है। सामाजिक संबंधों से निर्मित है, अमूर्त है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का अभाव पाया जाता है, जटिल संगठन है। एक समाज की बात करें, एक समाज व्यक्तियों से निर्मित है, मूर्त है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, सरल संगठन है। व्यक्तियों से निर्मित है, मूर्त रूप से है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और सरल संगठन है। एक समाज में क्या होता है? एक व्यक्तियों से निर्मित होता है। ठीक है। समाज तो क्या होता है? सामाजिक संबंधों से निर्मित होता है, अमूर्त भी होता है, भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। ये जटिल समाज है, थोड़ा जटिल संगठन है। एक समाज में क्या होता है? एक समाज में व्यक्तियों से निर्मित है, मूर्त है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और से इसका सरल संगठन है। दैनिक जीवन में पाए जाने वाले सभी उदाहरण जैसे माली समाज वगैरह, चौधरी समाज, जो भी समाज है वो एक समाज का उदाहरण है। अब हम समाज का वर्गीकरण की बात कर लें। समाज के वर्गीकरण की बात करें तो समाज के वर्गीकरण में देखें, हैविलैंड ने समाज को दो भागों में बांटा है। हैविलैंड ने समाज को दो भागों में बांटा, सरल व जटिल। सरल में बात करें, सरल जो हैविलैंड ने, नाम हैवी है लेकिन बांटा किसमें? सरल और जटिल में, याद रखिएगा। सरल में कौन कौन से? शिकार व खाद्य संग्रहण, पशुचारण, अस्थायी कृषि, स्थायी कृषि। शिकार व खाद्य, पशुचारण, अस्थायी कृषि, स्थायी कृषि। जटिल में कौन से होगी? जटिल में औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज हो जाएगा। शिकार एवं खाद्य संग्रहण की बात करें, शिकार एवं खाद्य संग्रहण में चेंचू, कादर, आंध्रा, पनियान, केरल। पशुचारण की बात करें, पशुचारण टोडा जनजाति, तमिलनाडु, गुजर बकरवाल, जम्मू कश्मीर, गदरी, हिमाचल प्रदेश। अस्थायी कृषि इसे झूम कृषि भी हम कहते हैं और ये पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। स्थायी कृषि संथाल व उराव, बिहार, झारखंड, गोंड व बेंगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। औद्योगिक समाज की बात करें, औद्योगिक समाज सेंट साइमन ने दिया था। औद्योगिक समाज सेंट साइमन ने सर्वप्रथम औद्योगिक समाज की अवधारणा दी। इसके निम्नलिखित विशेषताएं औद्योगिक समाज की क्या है? कारखाना प्रणाली होगी भाई, यहाँ पे कारखाने होंगे, इंडस्ट्रियल होंगे ना, अति उत्पादन होगा वहाँ पर उत्पादन, नगरीकरण की व्यवस्था होगी, सिटी होगा वो, यातायात और संचार का साधनों का विकास होगा। औद्योगिकरण होगा, ठीक है, आने जाने के लिए यातायात साधन भी होगा। जटिल श्रम विभाजन आता है, पूंजीपति श्रमिकों का विशेष यहाँ पर महत्व होता है। पूंजीपति होंगे, श्रमिक भी होंगे। द्वितीय संबंधों की प्रधानता होती है, अनेक सामाजिक समस्याएं भी होती है। उत्तर औद्योगिक समाज की बात करें तो ये देने वाला डेनियल बेल यूएसए से थे। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज। सर्वप्रथम डेनियल बेल्टन ने पुस्तक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इनकी पुस्तक है। इसमें उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा दी तथा बाद में फ्रांस निवासी एलन टोरेन ने इसकी व्याख्या की और अपनी पुस्तक द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इसे तकनीकी समाज का क्या कहा? तकनीकी समाज का। डेनियल बेल ने इसे ज्ञान समाज और सेवा समाज तथा सूचना समाज आदि की संज्ञा दी। डेनियल बेल ने क्या कहा? इसे ज्ञान समाज का, सेवा समाज का तथा सूचना समाज की आदि की संज्ञा दी। उत्तर औद्योगिक समाज की बात करें, उत्तर औद्योगिक समाज सेवा आधारित सेवा अर्थव्यवस्था, ज्ञान का विशेष महत्व है, कारखाना की तुलना विश्वविद्यालय का अधिक महत्व, पूंजीपति श्रमिकों के स्थान पर प्रबंधक व कार्मिक वर्ग का महत्व, अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा इसमें किए जाते हैं। उत्तर औद्योगिक में कंप्यूटर का अधिक प्रयोग होगा। जोबर्ग का वर्गीकरण देखें, जोबर्ग का वर्गीकरण जो है वो पूर्व औद्योगिक से पूर्व और औद्योगिक हो जाएगा। हॉवर्ड बेकर का पवित्र और
पवित्र और धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। सेकुलर और सेक्युलर, पवित्र। पवित्र समाज में वो समाज जिसमें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का विशेष महत्व होता है, पवित्र। धर्मनिरपेक्ष, जिसमें धर्म का कोई महत्व नहीं है, धर्म के प्रभाव में कमी आए, धर्मनिरपेक्ष। स्पेंसर का वर्गीकरण की बात करें, स्पेंसर ने वर्गीकरण दिया सैनिक, सैनिक यानी विचार व्यवहार में एकरूपता होगी, सैनिक होंगे। औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी। सैनिक योद्धे उत्सव की बात करें तो वो समाज जिसमें व्यक्ति विचार वो व्यवहार में एक जैसे हो, सैनिक समाज कहलाता है। विचार व्यवहार जिनके एक जैसे हो, ठीक है। स्पेंसर द्वारा दिया गया वर्गीकरण देख लेते हैं। सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तीव्र मिश्रित दिया स्पेंसर ने। सरल भी हो सकता है, फिर मिश्रित भी हो गया, दोहरे मिश्रित और तीव्र मिश्रित भी होंगे। अगले वीडियो में और बात करेंगे।